टाइम कहाँ लग गया? एक्चुअली क्या हुआ था वहाँ पे, मुझे उन्होंने बोला था जो आपका कोर्स है अगर वो इंग्लिश मीडियम में है तो उसका उनको प्रूफ चाहिए। तो उसके लिए क्या किया तो आपने? उसके लिए क्या था, मैंने अपने कोर्स की वेबसाइट है वहाँ से गया, मेंशन था डिटेल्स, हाँ। उसका प्रिंट आउट लिया, फिर वहाँ पे सबमिट किया। वाओ, तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। ऑलराइट, सो यार ये वीडियो में 2024 में जो स्टूडेंट आ रहे हैं या इनफैक्ट आने वाले सालों में भी ये वीडियो रेलेवेंट होगा। हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट वीज़ा का जो चेकलिस्ट होता है, उसमें आपको क्या लेके जाना पड़ता है। आई एम हियर इन TU डॉर्टमुंड के कैंपस पे बैठा हूँ मैं 2 स्टूडेंट्स के साथ। इनको आए हुए भी सिर्फ 5 ही महीने हुए हैं। आप दोनों ने अपना VFS अलग अलग गए थे, राइट? आप दिल्ली गए थे, आप मुंबई गए थे। सो इंडिया के आप जिस पार्ट में रहते हो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जुरिस्डिक्शन किस एरिया में आता है और आपको उस वाले क्लोजेस्ट VFS के इसमें जाना है। जैसे कि आप जम्मू से थे तो आप दिल्ली आना पड़ा, और अगर आप वेस्टर्न रीजन से हो कहीं से तो आपको मुंबई आना पड़ता है। साउथ में भी कुछ लोग हैदराबाद भी जा रहे हैं, कुछ लोग बैंगलोर जा रहे हैं, कुछ लोग तिरुवनंतपुरम भी जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल साइड में सारे लोग कोलकाता जाते हैं। विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स जस्ट गेट टू द टॉपिक कि क्या मेरे को डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। सो बेसिकली फर्स्ट इज द एप्लीकेशन फॉर्म विच वी हैव टू फिल। फिर आता है एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि VFS के वेबसाइट पे ही होता है। देन अ कॉपी ऑफ पासपोर्ट, देन योर मोटिवेशन लेटर विच वी हैव टू राइट कि व्हाई लाइक इट्स इंपॉर्टेंट, देन APS सर्टिफिकेट which is very much necessary even to get an appointment at VFS. Then comes the proof of admittance, the admission letter or the enrollment letter which you get from the university which you are going to, and then all university related documents like the transcripts and your previous mark sheets and everything. Right. After that comes IELTS certificate and then curriculum vitae, resume. Correct. Yeah. सो उसके बाद हमें चाहिए रहता है ब्रॉक्ड अमाउंट। सो हमने जो भी ब्रॉक्ड अमाउंट पे किया है उसका कंफर्मेशन लेटर हमें देना पड़ता है, इंश्योरेंस का प्रूफ देना पड़ता है, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज अगर आपकी फ़ीस है तो आपको फीस का प्रूफ भी देना पड़ता है कि आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया एटलीस्ट फॉर अ ईयर, आपको उसका प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। एंड फोटोग्राफ एज वेल, लाइक बायोमेट्रिक फोटोज ना? बायोमेट्रिक फोटोग्राफ। उसका साइज अलग होता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज अलग होता है। बायोमेट्रिक का साइज का फोटो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। इतने साइज का आपको जाके अपने फोटोग्राफर को बोलना है, वो बेसिकली फेस टाइट एकदम। एग्जैक्टली। ठीक है, तो और कुछ डॉक्यूमेंट है या इतना ही है? बस यही है ना? लाइक करेक्ट मी इफ आई एम सेइंग द सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर रॉन्ग और राइट। मेरे पास एडमिशन आ गया है, मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट करवाया, मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट आपने जो बताया वो मैंने ले लिए। इसके मैंने 3 आइडेंटिकल सेट्स बनाए, 3 या 2, एक ओरिजिनल, 2 कॉपीज, कलर या जेरोक्स? I had taken color xerox. कलर जेरोक्स लिया था। तो मैं जाता हूँ VFS के वेबसाइट पे, वहाँ जाके मैंने वीजा अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ, जिसमें आपको बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अभी के लिए वो पूछ रहे हैं APS का टोकन नंबर क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर शायद से। Yes. देन यू गेट दी अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो है प्रीमियम लाउंज और एक है रेगुलर। प्रीमियम लाउंज में आपको थोड़ी लाइक 1-to-1 बेसिस पे थोड़ा सपोर्ट ज्यादा मिलता है। आप लोगों ने रेगुलर लिया था या प्रीमियम I लाउंज? had taken regular. रेगुलर। Yes. आपने प्रीमियम लाउंज लिया था। तो बेसिकली प्रीमियम लाउंज वो थोड़ा आपके साथ पर्सनलाइज्ड रहते हैं, राइट? Exactly. आपके पास एक डेडिकेटेड इंसान होता है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करते हैं, फिर वो आपको लेके जाते हैं। ठीक है? बेवरेजेस एज वेल। हाँ, वो फ्री फंड के थोड़े Yeah. जूस, कॉफी, ये सब Yeah, देते हैं। exactly. Couch, tea. Right. Yeah, couch, teas, everything. राइट। और फिर जब आप VFS ऑफिस में जाओगे, आप उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे और 1 महीने में आपका वीज़ा आ गया वीज़ा आ था। जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं? और कुछ भी नहीं। फॉर मी, मैं VFS में गया था तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक पेपर दिया था जिसमें 6 क्वेश्चंस थे। तो वो क्वेश्चंस हमें वहाँ पे फिल करने थे एंड वी नीड टू सबमिट दोज क्वेश्चंस विद अ वीज़ा अच्छा, एप्लीकेशन। यस। आपको नहीं था ये? No, in Mumbai VFS we Right, did right. not have anything like ये देखो, कुछ VFS में कुछ Yeah. एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स पूछ लेते हैं कभी कभी। तो मुंबई VFS में भी थोड़े साल पहले तक वो लोग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थोड़ा ज्यादा मांगते थे। Yeah. अपने फैमिली Sponsor के, letter. हाँ, स्पॉन्सर लेटर हो फिर गया, if you are taken a loan, then loan sanction लेटर, ITR लेके आओ अपने Yes, पेरेंट्स IT, का। I had given that also. 6 in fact, महीने का, yes. हाँ। उन्होंने लिया नहीं, but I had kept it with me in Okay. case needed. ओके। तो Yeah. ये सारी चीजें हैं, ये इनका एक्सपीरियंस था, और आई होप दैट वाज हैसल फ्री, राइट? लाइक Yes, yes. And I मैं- would give like one more point कि सुबह जल्दी का अपॉइंटमेंट लेंगे हाँ। तो बहुत इजीली आपका 1.5 hour में हो जाता है पूरा प्रोसेस। अच्छा, तो Yes. यू टॉकिंग कि ऑफिस में अंदर घुसने से लेके बाहर आने तक यस 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 1 घंटे में? आपका 1 घंटे में हो गया था? हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सुबह मतलब फर्स्ट या सेकंड अपॉइंटमेंट 8:15 का स्लॉट Oh, समथिंग wow, लिया okay. था। सो इट बिकम बिकॉज बाद में भीड़ भी बढ़ते जाता है, हाँ, दैट्स यार, व्हाई। आपका कितना टाइम लगा था? मुझे अराउंड लगा था लाइक 1.5 आवर्स। Total? एक्चुअली क्या था, मुझे थोड़ा प्रिंट्स लेने थे तो
वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया मुझे, तो अगर मैं देखूँ नॉर्मली तो इट वाज अराउंड 1 to 1.5 आवर्स। टाइम कहाँ लग गया था? ये प्रिंट वहाँ क्यों लेने लगे थे तुम प्रिंट ऑफिस में? एक्चुअली क्या हुआ था, वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला था कि अपना जो आपके कॉलेज है, जो आपका कोर्स है, अगर वो इंग्लिश मीडियम में है तो उसका उनको प्रूफ चाहिए कि वो जो आपका कोर्स है वो लैंग्वेज में है। तो उसके लिए क्या किया तो आपने? उसके लिए क्या था, मैंने अपने जो कॉलेज की वेबसाइट है, कोर्स की वेबसाइट है, वहाँ से गया, वहाँ पे मेंशन था डिटेल्स, हाँ। तो उसका प्रिंट आउट लिया ओह। एंड फिर वहाँ पे सबमिट किया मैंने। वाओ। या तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, या राइट? इसके अलावा और कुछ हुआ था या आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड था? नो बट आई वुड से कि ज़्यादा इनफैक्ट प्रिंट्स लेके जाएंगे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि बेटर है, बिकॉज नीचे एक तो वो कॉस्टली भी रहता है अंदर प्रिंट्स हाँ, का उनके cost. खुद के प्रिंटिंग मशीन्स Yes. एरियाज हैं, फोटोग्राफ भी खिंचाते हैं शायद से ना? फोटोग्राफ भी खिंचाते हैं, yes. हाँ, बायोमेट्रिक्स फोटो से वहीं पर फैसिलिटी है। yes, yes. ठीक है, बट आप उन पे डिपेंडेंट होके मत जाना। Yeah. बेटर दैट आप सारी तैयारी अपने खुद से करके जाओ। Correct. वीजा फीस होती है, Yes. कितना था? 75 75 यूरो। उसको आपको INR में देना है, राइट? यस, आपने कैसे पेमेंट किया? क्रेडिट कार्ड। अच्छा, कार्ड लेके गए थे आप कार्ड अपने लेके साथ? गए आपने थे। कैश पेमेंट किया था? ओके ओके। तो ऑफिस में जाने के बाद जब आप सबमिट कर देते हो डॉक्यूमेंट, सेकंड काउंटर पे जाते हो, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक्स होता है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, और थर्ड पे आप पेमेंट करते पेमेंट हो। करना है, yes. ये सीक्वेंस होता है। कूल यार। सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट वीजा फॉर जर्मनी 2024 यू शुड अप्लाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, एंड मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। Bye.